अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं ना वीडियो शुरू कर रही हूँ सुबह बना रही हूँ मैं ये आलू के पराठे। बच्चों की छुट्टी हुई है और सुबह में नाश्ते में ना कुछ ऐसा रहता है बच्चों के लिए बना दो, और हस्बैंड की भी आज छुट्टी है। ये फ्राइडे के दिन की वीडियो है, यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे, आज फ्राइडे है, आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो ये पिछले हफ्ते की वीडियो है। तो नाश्ते में बना रही हूँ आलू के पराठे, और आज शाम को ना मैं जा रही हूँ अपनी बहन के यहाँ, यानी कि मीरा रोड। तो मैं वहाँ से आपको आज अपनी वीडियो बनाऊँगी, तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज हम लोग जाएँगे, तो वहाँ पर क्या-क्या करने वाली हूँ और कैसा हमारा सफ़र जाएगा, सब मैं आपको दिखाऊँगी। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखिएगा, और कैसा लगेगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, नाश्ता वगैरह हो गया था, उसके बाद हम लोग निकल गए थे मीरा रोड, और यानी शाम के वक़्त दोपहर का खाना वगैरह खा के घर को क्लीन वगैरह करके हम लोग शाम में निकले थे, यानी लगभग 5 साढ़े 5 बज रहा है अभी, और मीरा रोड के लिए निकले हैं। मेरी एक सिस्टर जो है ना वो मीरा रोड में रहती हैं, और एक सिस्टर जो है वो मुमरा में रहती हैं, और मैं जो है ना थाना भिवंडी में रहती हूँ। पहले जो है हम लोग अंधेरी जोगेश्वरी में रहते थे, लेकिन अभी मैं थाना भिवंडी में शिफ्ट हो गई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ना थाना में, आपको मैंने कई बार दिखाया है कि वहाँ पे इनका अपना इंटीरियर का पूरा काम है, तो इसके लिए हम लोग थाना में भिवंडी में शिफ्ट हो गए हैं। देखिए, फाइनली जो है ना बहन के यहाँ पहुँच गई हूँ मैं, और अभी शाम का बज रहा है लगभग 7। तो यानी हम लोग 5:30 बजे तक निकले थे, थोड़ा ट्रैफिक वगैरह मिले, तो 7 बजे तक हम लोग जो है ना पहुँच गए थे। और देखिए, ये जो है ना मेरी सिस्टर का घर थे, और ना सिस्टर के यहाँ मैं काफ़ी दिन के बाद गई हूँ, 2 साल पहले इनकी जब बेटी की शादी थी तब हम लोग रुकने के लिए गए थे 2 से 3 दिन। अब मैं 2 साल के बाद मैं वापस से आई हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 1-2 दिन मैं रुकूंगी, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो भी गाँव जा रहे हैं यूपी साइड, तो 1-2 दिन के लिए मैं रुकूंगी यहाँ पे। हस्बैंड कह रहे थे कि 1-2 दिन और रुक जाना, लेकिन अभी फ़िलहाल देखते जैसा रहता है। नियत तो 1-2 दिन की ही है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला जितना दिन रुकना चाहेगा तो उतना दिन रुकेंगे। और ना खाने में बनाया है सिस्टर ने मेरी ये मटन यखनी पुलाव, और काफ़ी टेस्टी था। जब मैंने बर्तन खोला तो ही खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। और क्या होता है ना, अपने हाथों का हम खा कर कई बार इतना बोर हो जाते हैं ना, कि हमें ऐसा होता है कुछ चेंज मिले, तो दूसरों के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ख़ासकर मेरी अम्मी जब खाना बनाती थी ना, तो उनके जैसा खाना तो बहुत कम मैंने खाया, क्योंकि मेरी अम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती थी। और ना मीठे में ये बनाया अरबेन डिज़र्ट, ये भी बहुत अच्छा था। ये ब्रेड का बना था, लेकिन खाने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था रबड़ी रसमलाई होती ना, बहुत अच्छा टेस्ट था इसका, और बिल्कुल चिल्ड था ये। तो इसकी रेसिपी जो है ना, इससे मिलती जुलती रेसिपी मैंने बनाया है अपने चैनल पे, तो लेकिन इनका अलग मेथड था। इन्होंने विप क्रीम और कंडेंस मिल्क वगैरह डालकर बनाया था, बहुत टेस्टी था। क्योंकि हम जब खाने में मेहनत करेंगे ना, तो वो खाने में टेस्ट आना ही आना है। अब ये सुबह हो गई थी अगले दिन, और सुबह में देखिए यहाँ पे नीचे ना, उनके यहाँ घर के नीचे ना बच्चों का थोड़ा छोटा सा प्ले ग्राउंड बनाया है, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब नीचे बच्चे खेलने जाते हैं ना। तो मैंने छोटा सा मैंने सोचा वीडियो ले लूँ, आपको दिखा दूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, तो यहाँ पे ना इनके घर के नीचे 2 गली छोड़कर नसीम गली कही जाती है मीरा रोड में, जो वहाँ पर रहते हैं उनको लोकेशन पता होगा, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी मार्केट लगती है। तो फ्राइडे के दिन बाद जब नेक्स्ट डे होता है सैटरडे, तो ये सैटरडे मार्केट यहाँ लगती है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हम घरों की हम लोग लेते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे थी। ऐसा तो भिवंडी में भी बहुत अच्छी मार्केट है, कभी आप लोग आए होंगे तो यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छी है। लेकिन क्या होता है ना, हम जब कहीं जाते हैं ना, तो कुछ चेंज देखने को मिलता है, वहाँ पर कुछ नई चीज़ें मिलती हैं। तो ख़ासकर मुझे किचन की चीज़ें, आपको मैंने बताया है ना कि मुझे बर्तन वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं हर जगह जाती हूँ ना, मेरी निगाहें जो है ना वो बर्तन पे ही लगी होती है, कुछ नया दिख जाए, कुछ नया दिख जाए। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारी काम की चीज़ छोटी छोटी थी, मैंने कुछ सामान लिया, बहुत ज़्यादा सामान मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको एक बार और वीडियो में बताया था ना, जब मैं अपनी ननद के यहाँ गई थी, तो उनके यहाँ भी मार्केट बहुत अच्छी थी। लेकिन सेम चीज़ें जो भिवंडी में मिलती है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जब वही चीज़ हमारे यहाँ पे भी है, तो सेम चीज़ ले जाके कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं पैसा वेस्ट करने से। जो काम की चीज़ थी, जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ नया दिखा है, वही चीज़ें मैंने ली थी। तो आप देखिए, बच्चों कपड़ा वगैरह भी यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे थे, बस यही था कि थोड़े से कॉस्टली थे, क्योंकि एरिया वाइज भी होता है ना, मेरा और थोड़ा सा अच्छा है, तो वहाँ पे हर चीज़ें जो है ना थोड़ा ब्रांडेड चीज़ें थी। यह है कि अगर आप ब्रांड की चीज़ें लेते हैं ना, तो बच्चों की जो कपड़े वगैरह वो कई दिनों तक रहते हैं, उसका कलर और उसका टेक्सचर जो है ना बहुत अच्छा होता है। तो मेरा जो बेटा है अरहम, वो तो 9 साल का है, तो छोटे बच्चों के कपड़े मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी लेने की, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो ले लिया कि आपके साथ शेयर कर दूं। और बहुत सारी चीज़ें थे, बड़ों के कपड़े भी यहाँ बहुत अच्छे थे। हमने कुछ सामान यहाँ से लिया, चप्पल वगैरह मैंने अपने लिए ली, एक अपनी सास अम्मी के लिए मैंने एक चप्पल लिया, जो कि बहुत अच्छा था, यानी कि डेली यूज़ में आप पहन सकते हैं। और थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह भी लिए, मतलब एक आध कड़े वगैरह कान के, ये सब चीज़ें भी हम लोगों ने यहाँ से लिए थे।
तो आपको यहाँ की मार्केट कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। अगर आप मीरा रोड में कभी रहते हैं यहाँ पर तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ना मार्केट करके हम लोग घर आ गए थे तो सिस्टर ने बनाया ये कोफ्ता करी और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बनाया था। बिल्कुल इनका जो खाना है ना उसकी जो टेस्ट और लज्जत होती है ना खाने में, बिल्कुल यूपी का टेस्ट, यानी जो हमारे गांव का टेस्ट टिपिकल रहता है ना वही टेस्ट का ये खाना बनाते हैं। इनको ना बिल्कुल तामझाम वाला खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो एकदम सीधा सीधा जो खाना होता है ना मेरी सिस्टर वही बनाना पसंद करती हैं। तो खाने में टेस्ट बिल्कुल अम्मी के हाथ वाला ही है। और साथ में ना वो जो अभी मैंने दिखाया था वो कैरी की चटनी थी खट्टी वाली। और खाना वगैरह खाकर अब शाम हो गई थी ना तो हम लोग निकले थे बच्चों को लेकर। ये वर्धमान पार्क है, मीरा रोड से आगे ही थोड़ा सा था, यानी कि 10 मिनट लगा था हमें जाने में, 10 से 5 मिनट लगा होगा, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगा था। तो ये वर्धमान पार्क है, अंदर जो है ना झूले वगैरह हैं और खाने पीने की चीज़ें और ज़्यादातर सब झूले वगैरह, मतलब पार्क जैसा तो नहीं था, यानी कहेंगे हम मेला जैसा, जैसे अपने आसपास जो मेला लगता है ना बिल्कुल वैसा मुझे लगा। पार्क का बिल्कुल वो नहीं लगा कि हाँ हम गार्डन या पार्क में आए हैं। तो अंदर चलते हैं, देखते कैसा है। और बच्चे अभी तो एंजॉय करने ही वाले हैं क्योंकि ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। अब छुट्टियां हुई हैं तो ना ऐसा होता है कि बच्चों को लेके कहाँ जाओ। और बॉम्बे तो हम लोग कई बार गए हैं, नहीं जुहू चौपाटी और हाजी अली वगैरह जो है ना हम लोग वहाँ कई बार जा चुके हैं। तो कुछ यहाँ नया मैंने सोचा चलिए बच्चों को दिखा देते हैं। तो ये जो है ना वर्धमान पार्क है, कभी आप आए मीरा रोड की साइड तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। बस आप अगर मीरा रोड में आएंगे ना तो आप अगर लोकेशन डालेंगे ना तो आपको वहीं आसपास में ही ये मिल जाएगा। एंट्री फ़ीस जो है ना वो एक पर पर्सन जो है वो 10 रुपये थे, तो ज़्यादा यहाँ फ़ीस भी नहीं थी। तो अच्छा लगा कि यानी कम कम पैसों में ही बच्चे जो है इतना एंजॉय कर लेंगे। लेकिन ये है कि अंदर जो झूले हैं ना वो सबका चार्ज है, यानी हर झूले का जो अपना एक अलग चार्ज है, यानी किसी का 60 रुपीज़ है, किसी का 40 रुपीज़ है। आइसक्रीम वगैरह जो है वो 30 रुपीज़ है, इस तरीके से। और जो ये बच्चों के जो ये गाड़ी जो है रिमोट कंट्रोल जो कार होती है ना, जो गाड़ी है इसकी जो चार्ज थी वो 50 रुपीज़ थी, यानी पर पर्सन जो है ना 50 रुपीज़ थी। तो अरहम जो है वो एक कार पे बैठा था और वो पहले बाइक पे बैठने बोल रहा था, लेकिन जो बाइक है ना वो मतलब खुद से चलाना था तो उसे चलाने नहीं आ रही थी, तो उसने ये जीप वाली जो कार होती है उसने वो ले लिया। चलिए आगे देखते हैं कि कैसा है और कुछ खाएंगे अब इंशाल्लाह आगे चलकर। तो शाम देखिए शाम भी हो गई है, हम लोग आए थे लगभग कुछ नहीं तो 6 बज रहा था, अभी देखिए मगरिब हो गई है। और ये रात तक मतलब 10-11 बजे तक शायद ये बंद होता है। तो थोड़ा सा बच्चों को, यानी यहाँ पे रश ना इतनी ज़्यादा थी कि बच्चों को संभालना भी था, क्योंकि अगर बच्चा गुम हो गया ना तो मुश्किल ही होगी मिलने की। तो थोड़ा ध्यान रखें बच्चों का हाथ वगैरह ना छोड़ें। उसके बाद ना हम लोग ये स्कीपिंग रोप वाले जो गेम के पास आए तो काफ़ी यहाँ पे रश था और बच्चे जो है ना काफ़ी एक्साइटेड थे। और इसका चार्ज तो जो था ना वो 60 रुपीज़ था। तो छोटे छोटे बच्चे जो थे ना उसमें तो जाते साथ कुछ थोड़े थोड़े जो है वो कुछ तो डर जा रहे थे और कुछ जो है वो एंजॉय भी कर रहे थे। और काफ़ी देर के बाद अरहम का नंबर आया, तो आप देखिए अब अरहम की बारी आई है। अभी क्या कैसे वो रिएक्ट करता है मालूम नहीं है, काफ़ी वो भी एक्साइटेड तो दिख रहा है अभी। और एक दो बार जो है ना वो इससे पहले बैठा है, पहली बार तो थोड़ा सा डरा था लेकिन वो अब शायद उसको डर थोड़ी सी कम हो गई है। बच्चों को ना ये सब चीज़ें जो है ना करना चाहिए, इनके अंदर जो डर होता है ना वो बच्चों के अंदर कम होता है। अगर हम बच्चों को बचपन से ही मतलब हर चीज़ से अगर बचाएंगे ना तो बड़े होने के बाद जो उनके अंदर ना वो डर और खौफ रह जाता है। तो देखिए अरहम जो है जाते ही साथ उसने पहले ही बार में उसने जंप किया और काफ़ी लोग जो हैं बहुत खुश हुए। एक दो जन उसमें से जो हैं उन्होंने तालियां भी बजाई। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई कि चलो अरहम जो है अभी छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो है माशाल्लाह से एनर्जी है। और बच्चे जो है ना जब हम बच्चों को इस तरीके से बचपन में जब छुट्टियों में बच्चे अपना जो टाइम स्पेंड करते हैं ना, चाहे वो नानी के घर जाना हो या कहीं घूमने जाना हो, जब वो बड़े हो जाएंगे ना, जैसे जब मेच्योरिटी इनके अंदर आ जाएगी, जब वो स्कूल टाइम उनका ख़त्म हो जाएगा ना, तो यही सब चीज़ें बच्चे याद करते हैं बचपन का टाइम। अभी तो जो है ना मोबाइल ने बच्चों का जो पूरा बचपना ख़त्म कर दिया, वरना जो हमारा बचपन था और इनका जो बचपन है ना उसमें काफ़ी 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 डिफरेंट आ गया है। जो मेरी उम्र के लोग होंगे उनको भी अपना बचपन और आजकल के जो बच्चों का टाइम है वो बहुत अलग हो गया। मोबाइल ने सबका बचपना ख़त्म कर दिया, नहीं ना उनको खेलने का वक्त है ना उनको बाहर हम निकलने देते, क्योंकि टाइम इतना ख़राब चल रहा है ना कि बच्चों को हम बाहर भी निकलने नहीं देते। उसके बाद हम घर गए और खाना पीना खाकर अब रात को हम लोग निकल रहे हैं वापस अपने घर के लिए, नहीं भिवंडी के लिए, क्योंकि 2 से 3 दिन काफ़ी एंजॉय हुआ। और मेरी सिस्टर ने मुझे 3 दिन कुछ काम करने नहीं दिया, यानी बस मैं नाश्ता खाना मुझे हर चीज़ उन्होंने हाथ में अवेलेबल किया।
तो देखिए फाइनली जब मैं घर पर आई ना, तो आपको याद होगा कि सैटरडे संडे को बारिश और तूफ़ान जैसा आया था। तो घर की हालत आप देखिए, यानी जब मैं घर पर आई तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि घर की हालत ये होगी। यानी एक दो खिड़कियाँ ना जो मैंने खोल कर गई थी, यानी मुझे ऐसा लगा था पूरा घर पैक करके ना जाऊँ, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना, अंदर गैस वगैरह जो है वो घर में बनने लग जाती है ना, तो घर को कभी भी एक दो विंडो है ना वो खोल कर ही जाएँ। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इतनी ज़्यादा ख़राब हालत हो जाएगी। यहाँ देखिए एसी का जहाँ से वायरिंग हुई है वहाँ से देखिए यहाँ ये पूरा पानी और पूरी गंदगी जो है घर में आई है, और माहौल बहुत ख़राब था घर का। ऐसा लगा जैसे मैं कहीं शिफ्टिंग अभी घर की करने जा रही हूँ, या मैंने वापस घर में शिफ्टिंग करी हूँ कहीं से आकर। तो काफ़ी गंदगी थी, और रात का भी बज रहा था 2, क्योंकि हम लोग खाना पीना खाकर 12 बजे हम लोग निकले ही थे वहाँ से। आने में 1:30 से 2 बज गया था। तो अब इतने टाइम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या किया जाए, लेकिन जो है ना बच्चों ने मिलकर 3, मतलब मेरी एक बेटी और मेरी 2 जो है ना ननद की बच्ची भी आई थी साथ में। तो वो जो है ना मिलकर तीनों ने घर को जो अच्छा पहले क्लीन कर दिया था रात को ही, लेकिन जब सुबह हेल्पर आई ना मेरी, तो साथ में मिलकर हम लोगों ने पूरा घर अच्छे से क्लीन कर दिया। आपको देख कर लग रहा होगा काफ़ी घर में चेंजिंग आ गई है। तो ये था मेरा 3 दिन जो घूमने का मेरा छोटा सा एक व्लॉग। आपको कैसा लगा? पसंद आया होगा तो एक लाइक दीजिएगा, शेयर करिएगा, दुआओं में याद करिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ एक बहुत अच्छी वीडियो रेसिपी लेकर। तब तक अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और आप अपने बच्चों की छुट्टियाँ कैसे एंजॉय कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मैं फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।